डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए हमें जिन रिजल्ट्स की जरूरत रहेगी वो हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। उनमें सबसे पहला रिजल्ट है गामा फंक्शन, यानी कोई भी इंटीग्रल अगर ऐसी फॉर्मेट रखे 0 से इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 ऑफ dx, तो हम इस पूरे को गामा n के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, और इसमें n क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव वैल्यू, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन। दूसरा रिजल्ट ये होता है बीटा फंक्शन का, बीटा mn, यानी जो इंटीग्रल इस तरह से दिया जाए या उसका फॉर्मेट ऐसा हो 0 से 1 हो, x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 ऑफ dx, तो हम इस पूरे इंटीग्रल को बीटा mn के इक्वल लिख देंगे। और बीटा mn मींस बीटा फंक्शन ये खुद किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तीसरा रिजल्ट जो कुछ इस तरह से रहेगा कि यदि आपके पास इंटीग्रल की जो फॉर्मेट है वो इन दोनों में से कोई भी हो, उसको भी हम क्या लिखेंगे, बीटा फंक्शन। और बीटा फंक्शन की वैल्यू हम इस टाइप से इस फॉर्मूलेशन निकालेंगे, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये दो फॉर्मेट क्या है, 0 से इनफाइनाइट लिमिट हो, x की पावर m माइनस 1 और अपॉन में क्या हो 1 माइनस x होल पावर m प्लस n dx, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बीटा mn के, और बीटा mn को हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेंगे। एक रिजल्ट ये भी होता है, यानी कि जो इंटीग्रल दे रखा है वो ऐसी फॉर्म रखे, कौन सी फॉर्म, 0 से π/2 sin x की होल पावर 2m माइनस 1 cos x की होल पावर 2n माइनस 1 ऑफ dx और ट्वाइस, तो ये बीटा mn के इक्वल होगा। और बीटा mn होने के बाद फिर अपन वही वापिस गामा n अपॉन गामा m प्लस n की फॉर्म रख करके इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। ये रिजल्ट गामा n इंटू गामा 1 माइनस n, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है नंबर, और उस नंबर को हमने 1 में से माइनस कर दिया, तो दोनों गामा का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन साइन n पाई, जिसमें n क्या होगा, n लाइज बिटवीन 0 टू 1, मतलब 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर हो तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसका यूज कर सकते हैं। एक फिफ्थ नंबर जो रिजल्ट दे रखा है, कई बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं छोटे वाले, उनमें ये डुप्लीकेशन फॉर्मूले के रूप में इसको पूछा जाता है। राइट डुप्लीकेशन फॉर्मूला, द्विगुणन सूत्र लिखिए। तो ये जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है वो ये होता है गामा m प्लस हाफ n इक्वल्स टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 एंड गामा 2m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, पूर्णांक। ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, एक 6 नंबर रिजल्ट भी आप लोग ध्यान रखें। अगर ये 6 परिणाम 6 रिजल्ट आप लोग ध्यान रखते हो तो बीटा और गामा से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेगी वो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे अभी, बट उससे पहले आप ये 6 रिजल्ट ध्यान में रखें। ये छठा रिजल्ट क्या कह रहा है, 0 से इनफाइनाइट लिमिट हो, x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x ऑफ dx किसके बराबर होता है, पाई अपॉन साइन n पाई। ठीक है, अब ये 6 रिजल्ट में जो बार बार यूज होते हैं, वैसे तो ये 6 के 6 याद रखने हैं, स्पेशली आप लोग गामा फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, बीटा फंक्शन के बारे में, और ये वाला रिजल्ट, और इसके बाद बीटा mn को अपन कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। और ये जो फोर्थ नंबर दे रखा है गामा n गामा 1 माइनस n पाई अपॉन साइन n पाई, और इसको भी हम कुछ क्वेश्चनों में यूज करते हैं, और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला लिखिए। और 6 नंबर भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट x की पावर 8 1 माइनस x की पावर 6 अपॉन 1 प्लस x की पावर 24। अब जैसे 1 प्लस x की पावर 24 आया, दैट मीन्स अपने दिमाग में जो अभी फॉर्मूले जो लिखे हुए थे उनमें से ये फॉर्मूला ध्यान में होगा, 1 प्लस x की पावर m प्लस n।
और पावर क्या है x की पावर m-1, जीरो से इनफाइनाइट, तो जीरो से इनफाइनाइट भी है और इसको तोड़ दो क्योंकि ऊपर तो खाली x ही चाहिए x की पावर में, तो इसके दो टुकड़े कर देंगे ऐसे, इसको तोड़ दिया और फिर इसको रिजॉल्व करो टू इंटीग्रल में, दो इंटीग्रल में इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो दो इंटीग्रल में ब्रेक करने के बाद आपको ध्यान यहां ये रखना है कि ये जो 24 है, ये 24, ये 24, ठीक है, तो इस 24 के टुकड़े करेंगे उससे पहले यहां पे फॉर्मेशन क्या लिखवाया था, जीरो से इनफाइनाइट x की पावर n-1, 1 प्लस x की पावर m प्लस n, और इस पूरे को ही हम क्या बोलते हैं, बीटा mn। तो यहां पे आप लोग क्या करें, 8 को तो लिख दो 9 माइनस 1, तभी तो ये आपके पास में n-1 की फॉर्म रखेगा, और इधर 14 जो दे रखा है आपके पास में, इसको आप लेंगे 15-1, तो ऊपर वाला फॉर्मेशन हो गया आपका तैयार। अब नीचे क्या करना है, अगर ये 9 है तो चॉइस के दो टुकड़े कर दो, चॉइस के दो टुकड़े क्या हो जाएंगे, 9 तो पहला टुकड़ा हो गया, इसमें से यहां रख देना, 9 प्लस क्या करें कि चॉइस हो जाए 15, यहां 15 है तो 15 पहले लिखना, 15 में क्या जोड़ें कि चॉइस हो जाए 9। अब इन दोनों को हम इस फॉर्मूले के आधार पर, इस इंटीग्रल के फॉर्मेट के आधार पर लिख सकते हैं बीटा mn, तो यहां का जो बीटा mn होगा वो क्या होगा, बीटा 9,15, और इसका क्या हो जाएगा 15,9। अब देखिए बेटा यहां पर भी एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, जनरली ये बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि बीटा mn हमेशा बीटा nm के बराबर होता है, मतलब इनके ऑर्डर को चेंज करने से बीटा फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो बीटा 9 और 15, बीटा 15 और 9, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास गामा फंक्शन का यूज करते हुए। अब देखिए गामा फंक्शन क्या होता है, पहले तो आप देखो इसका फॉर्मेट, जीरो से इनफाइनाइट है, e की टर्म है, x भी है, इसका मतलब आप लोग ये गामा फंक्शन पे आ जाइए, तो गामा फंक्शन जीरो से इनफाइनाइट होता है, e की पावर -x और x की पावर n-1 ऑफ dx। तो हम यही फॉर्मेट इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, a की पावर -x, मतलब एक ही वेरिएबल में होना चाहिए जिसकी कोई पावर नहीं हो। तो यहाँ तो 4x है, 4 कांस्टेंट नहीं होता तो हम इसको आगे देखते हैं, लेकिन 4x को ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो t। जब भी ऐसी फॉर्मेट आए और e की पावर यहाँ पे कुछ भी दे रखा है, उसको आप क्या कर लें, जैसे x² हो, x³ हो, √x हो, तो उसको आप क्या करो t की, ताकि ऐसी फॉर्म बन जाए। तो 4x इक्वल्स टू t, तो आपके पास इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा x का dx dt बाई 4, और यहां से x कैलकुलेट कर दो, तो x इक्वल्स टू t बाई 4। अब इन सब को आप लोग इंटीग्रल में यूज करो, क्योंकि हमने इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पढ़ा है, वही लगाना है इसके अंदर। अब कैसे लगाना है वो आप देखिए इसके अंदर, जैसे ये इनिशियल लिमिट आपकी x की दे रखी है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में क्या हो रखा है, इंटीग्रल, तो आप इसे किस में चेंज करोगे, नए आपके पास में t की फॉर्म में। तो देखिए e की पावर -t, यहां इस x की जगह पे रख देंगे अपन t बाई 4, पावर जैसे कि जैसे रख दो, और dx की जगह dt बाई 4। तो ये पूरा फॉर्मेट t में आया है, तो t की लिमिट होनी चाहिए, तो x की लिमिट है। इनिशियली जब x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो t इज इक्वल टू 0, ये आ गया, और जो अपर लिमिट है x इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे यहां पर, तो t की जो अपर लिमिट आएगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। अब इसको क्या करें आप लोग, आप इसके अंदर कोई कांस्टेंट वगैरह जो भी है उसको बाहर करने के बाद फिर अपना एक ही लक्ष्य रहेगा कि इसको इस फॉर्म में चेंज करना। तो इस फॉर्म में चेंज करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले 4 की पावर 3/2 नीचे, फिर 4, इन दोनों को आप क्या करो, नीचे मल्टीप्लाई करके आप लोग इस तरह से करेंगे, 4 की पावर 3/2 एंड 1, इन दोनों का जो टोटल वैल्यू मिलेगी 1/4 की पावर 5/2, e की पावर -t, t की पावर 3/2 और dt। अब आपका जो फॉर्मुलेशन है गामा फंक्शन में कुछ ऐसा होगा, e की पावर -x, यहाँ रहा e रेज टू -t हो गया, x की पावर n-1, और यहाँ पे तो 3/2 है। अब आप इसको n-1 की फॉर्म में डायरेक्ट अगर बना नहीं पाओ तो आप लोग क्या करना, रफ में n-1 को 3/2 के इक्वल कर दो, ठीक है, इससे n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n कितना आया 5/2, यानी कि 5/2 में से अगर 1 माइनस करोगे तो यही आएगा। तो ये फॉर्मेशन बन जाएगा आपके इस टाइप से। अब इसके अकॉर्डिंग n कितना है 5/2, इसको हम क्या लिखते हैं, दैट इज गामा n। तो इसको आप क्या लिखोगे, इस टोटल वैल्यू को आप क्या लिखोगे, गामा 5/2,
और बाहर वाला जो नंबर है उसको आप सिंप्लीफाई कर दो, 4 का अंडर रूट 2, 2 की पावर 5 32, तो ये आपके पास इस इंटीग्रल की एक वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद और देखो, आप गामा फंक्शन और सॉल्व कर सकते हो। तो गामा 5/2 को अपन क्या लिखते हैं, 3/2 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 क्या होता है, रूट पाई। इसका खोलने का तरीका ध्यान में नहीं है तो ध्यान रखें, एक नंबर कम करके उसी नंबर को बाहर लिखना है, उसी नंबर को अंदर लिखना है। तो 5/2 का एक कम क्या होगा, 3/2, तो गामा 3/2। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये गामा हाफ गामा हाफ आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा आपके पास में, गामा हाफ की वैल्यू अपन रूट पाई सब्स्टिट्यूट करके इस दी हुई प्रॉब्लम की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड, जैसे ये क्वेश्चन, तो ये गामा फंक्शन से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। जैसे प्रॉब्लम ये है कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो सबसे पहले 0 से इनफाइनाइट, तो इसमें भी 0 से इनफाइनाइट। ये फॉर्मूला किसका है, गामा एन का, इसी को ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले मैंने जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, e की पावर माइनस जो भी है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो t, तो x की पावर 3 इक्वल्स टू t, और इसका जो डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt एंड dx इक्वल टू dt बाई 3x स्क्वायर। जब कभी भी हम x वाले फंक्शन को t में चेंज करते हैं तो dx हमेशा फिर वापस t की टर्म में ही होना चाहिए, वहां पे x है तो उसको चेंज करेंगे। तो x क्यूब इक्वल टू t, तो x इक्वल्स टू t की पावर 1/3, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे, t की पावर 1/3। अब यहां से आगे देखो क्या क्या चेंज करना है, यहां से dt अपॉन 3x स्क्वायर, और x की वैल्यू ये यहां पे रख दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x अगर ये वैल्यू रखोगे तो t की पावर 2/3, तो ये आपका कंप्लीट dx आ गया, dx आ गया, x की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ रखेंगे t और dx की जगह रख देंगे ये। अब बात रहती है लिमिट को चेंज करने की, तो इनिशियल लिमिट क्या है, x बराबर 0, 0 रखा तो t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू इनफाइनाइट तो t इज इक्वल टू ऑल्सो इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज कर दी, और यहाँ जो ये वैल्यू आई है ये कैसे आई, क्योंकि हमने x इक्वल टू क्या निकाला 1/3, और रूट x की जगह ये वैल्यू रखनी है, तो x की जगह ये रखोगे तो t की पावर 1/3, और अंडर का मतलब क्या होता है 1/2, तो दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके t की पावर 1/6 e रेज टू माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब था उसको हमने t मान लिया, और ये आपके dx की वैल्यू आ गई। तो कुल मिला करके अभी यहाँ तक तो अपन पहुंच गए। अब अपन को कैसे ही करके इसको गामा फंक्शन वाले फॉर्मूले में चेंज करना है ताकि हम इसको लिख सके गामा n। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, तो 3 बाहर आ गया, 0 से इनफाइनाइट e रेज टू माइनस टी, और इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई, मतलब t की पावर 1/6 और माइनस 2/3। तो जब इसको और इसकी पावर को जब सम करोगे t ऊपर लेकर के, तो आपके पास आ जाएगी t की पावर -12, क्या आ जाएगी -12, और e रेज टू माइनस टी ऑफ dt। अब ये जो फॉर्मूला है गामा फंक्शन के जैसा है, बट हमें ये पता नहीं चल रहा है इसमें n क्या है, तो इसके लिए आपको तरीका बताया मैंने, n-1 को -12 के इक्वल कर दो, तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, n की। तो यहां पे आप लिख सकते हो e रेज टू माइनस टी और t की पावर n-1, तो n कितना है हाफ, तो हाफ -1, चेक भी कर सकते हो, हाफ में से अगर -1 करोगे तो यही आएगा, और ये चीज किसके बराबर हो गई है आपकी, गामा n के इक्वल। तो गामा n किसके इक्वल होता है, सॉरी गामा जो n है n किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, हाफ, तो 1/3 इज आउट, और इसकी जगह हमने लिख दिया गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। तो इससे आपके पास रूट पाई अपॉन 3, इस तरह से हम इस